आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। योगी और अखिलेश आ गए आमने सामने, हो गई जमकर तकरार। योगी ने उठाए विपक्ष पर सवाल तो अखिलेश ने काटा बवाल। योगी ने पूछा फटाफट, कहाँ है तुम्हारा खटाखट? और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। अखिलेश ने कहा, खत्म हुई आपसी रार या अभी भी पड़ी है दरार? अखिलेश और योगी की लड़ाई में कूदे राहुल, कहा चुप हो जाओ बीजेपी वालों वरना इस बार हो गए सपा चट सपा चट सपा चट। ठकाठक अंदर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी पार्टियां अपने अपने जुमले जनता के बीच में रख रही थी। इनमें से जुमला था राहुल गांधी का खटाखट खटाखट। ठकाठक अंदर। इलेक्शन बीत गया, जीत और हार भी तय हो गई, लेकिन ये खटाखट खटाखट अभी भी राजनीतिक गलियारों का तकिया कलाम बना हुआ है। लेकिन इस बार इसी तकिया कलाम को लेकर सीधे योगी आदित्यनाथ के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उतर आए हैं। आखिर राहुल के इस बयान पर अखिलेश और योगी क्यों हो गए आमने सामने, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अभी 2 दिन पहले सीएम योगी ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि युवाओं को नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये है असली खटाखट। नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। ये वो वाला खटाखट नहीं जो अप्रैल मई में सुनने को मिल रहा था। न महीने के 8500 रुपए मिले और न साल के 1 लाख रुपए। खटाखट वाले पिकनिक मनाने निकल पड़े हैं। 1 लाख रुपया है, न उससे मिलने वाला 8500 रुपया है। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। बस योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर यही हमला योगी आदित्यनाथ को ही घेर गया। इधर योगी आदित्यनाथ ने अपना ये बयान दिया तो भला अखिलेश यादव चुप कैसे रह सकते थे? मुकाबला करते हुए अखिलेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे ही डाली। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई? खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है अभी भी दरार? कई है सवाल। दरअसल अखिलेश ने अपने इस पोस्ट के जरिए यूपी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर सीधा निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बीजेपी के कई बड़े नेताओं को आलाकमान ने दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया था। इन नेताओं ने हार के कारणों की रिपोर्ट भी सौंपी थी। तब से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में अंदरूनी तकरार सामने आने लगी थी और इसी तकरार का फायदा उठाकर अखिलेश ने भी कई बार बीजेपी की कार्यशैली पर सीधे सवाल उठाए थे और केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर तक दे डाला था। लेकिन एक बार फिर राहुल का यह बयान क्यों सुर्खियों में आया है, अब ये वजह भी जाननी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच में राहुल गांधी ने अपने भाषण में खटाखट खटाखट शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपए खटाखट खटाखट आ जाएंगे। हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8500 रुपए हमारी सरकार डालेगी। हम एक झटके में गरीबी से मुक्ति दिला देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए अभी हाल के ही दिनों में कहा था कि पिकनिक मनाने वाले लोग जब मौसम आएगा तो फिर समाज को विभाजित करने, अराजकता फैलाने आ जाएंगे। अगर धोखे से कहीं लॉटरी लग भी गई तो प्रदेश को नोच खाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट तक खड़ा कर डाला था। कारनामे वही है, बस हुलिया बदल कर फिर बहकाने आ गए। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। फिलहाल योगी और अखिलेश की इस जुबानी जंग में जहां एक तरफ राहुल का बयान सुर्खियों में दोबारा आ गया तो वहीं केशव और योगी की लड़ाई का जिक्र भी अखिलेश ने जनता के बीच कर बीजेपी के खौफ को दोबारा कुरेद डाला है, वो भी नमक और मिर्च के साथ।
आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।